डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस बार बंगाल किसका? 4 मई को पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ये सवाल सभी के मन में चल रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। 4 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और ठीक उससे एक दिन पहले बंगाल की सुबह कुछ अलग थी। मतदान खत्म हो चुका था, लेकिन सियासी तापमान अब भी चरम पर था। चाय की दुकानों से लेकर कोलकाता की सड़कों तक हर जगह बस एक ही चर्चा, किसकी बनेगी सरकार। 294 सीटों की इस जंग में मुकाबला भले ही सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखता हो, लेकिन कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी शुरू होती है वोटर लिस्ट से। चुनाव से ठीक पहले अचानक खबर आती है कि लाखों नाम मतदाता सूची से गायब है। आंकड़ा चौंकाने वाला, करीब 90 लाख। गांवों में लोग एक दूसरे से पूछते नजर आए, तुम्हारा नाम है क्या लिस्ट में? शहरों में बूथ लेवल ऑफिस के बाहर भीड़ लग गई। चुनाव आयोग ने कहा सब कुछ नियम के तहत हुआ है, फर्जी और मृत मतदाताओं को हटाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताया। उनके शब्दों में ये खेल चुनाव जीतने के लिए खेला गया है। कहानी यही नहीं रुकती, ये उन सीमावर्ती जिलों की गलियों में पहुंचती है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना। यहाँ के लोगों का कहना था कि उनके परिवार के कई नाम एक साथ गायब हो गए। इन इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है और यही वजह है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए। तृणमूल कांग्रेस ने इसे अपने वोट बैंक पर सीधा हमला बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हर आरोप को नकार दिया। फिर आया मतदान का दिन। लंबी कतारें, तपती धूप, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। दिलचस्प ये है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में बचा रहा, वे बड़ी संख्या में वोट डालने निकले। नतीजा, रिकॉर्ड मतदान। पहले चरण में करीब 93% और दूसरे में लगभग 90%। आंकड़े चौंकाने वाले थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या ये बदलाव का संकेत है या समर्थन का? उत्तर बंगाल की कहानी अलग है। यहाँ पहाड़ों और चाय बागानों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। दार्जिलिंग और कूच बिहार जैसे इलाकों में भाजपा का आत्मविश्वास साफ दिखता है। वहीं दक्षिण बंगाल, कोलकाता और उसके आसपास का इलाका अब भी ममता बनर्जी का किला माना जाता है। लेकिन इस बार भाजपा ने इस किले में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कहानी में एक अहम किरदार है मतुआ समुदाय। नदियां और उत्तर 24 परगना के गांवों में इस समुदाय की अपनी अलग पहचान और राजनीतिक अहमियत है। यहाँ चुनावी सभाओं में बार बार एक ही मुद्दा गूंजता रहा, नागरिक संशोधन अधिनियम। भाजपा ने इसे वादे के तौर पर पेश किया, जबकि टीएमसी ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांवों में बैठकों के दौरान लोग आपस में चर्चा करते दिखे, कौन हमारे लिए सही है। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है, भ्रष्टाचार के आरोप। पिछले कुछ वर्षों में ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई ने कई बड़े नेताओं को घेरे में लिया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। चुनावी रैलियों में बार बार यही सवाल गूंजता रहा, क्या सरकार साफ है? अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो नजरें एग्जिट पोल पर हैं, लेकिन बंगाल के राजनीति का इतिहास कहता है कि यहाँ अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, जब सारे अनुमान धरे रह गए और ममता बनर्जी ने शानदार वापसी की थी। इस बार भी तस्वीर साफ नहीं है, कहीं भाजपा आगे दिखाई जा रही है तो कहीं टीएमसी। इन सबके बीच बंगाल की जनता इंतजार कर रही है उस दिन का, यानी कि कल का, जब नतीजे सामने आएंगे। चाय की दुकानों पर बहस जारी है, सड़कों पर चर्चाएं जारी हैं और हर चेहरे पर एक ही सवाल, इस बार बंगाल किसका? ऐसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।